नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि नए आयकर कानून के लिए कितने सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। यानी जो अभी नया आयकर कानून बना है उसमें कितने सदस्यों की कमेटी है? 31 सदस्यों की कमेटी है। अब इससे संबंधित कुछ हम फैक्ट याद रखते हैं कि नया कानून की स्थापना कब हुई। तो नए कानून की स्थापना हुई अपनी 1961 में हुई। अब इसका काम क्या रहता है कि जो कानून बनता है उसकी जटिलता को समझना, जटिलता को समझना और उसे सरल बनाना। कैसा बनाना? सरल बनाना। अब इसमें याद रखना है कि जो विधेयक आता है इसमें वो या तो लोकसभा में आता है, कहाँ आता है? लोकसभा में, या फिर राज्यसभा में। तो अभी क्या हुआ है कि लोकसभा में 31 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। कितनी सदस्य का? 31 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इस जो सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं इनका काम क्या है कि जो नया आयकर कानून बना है उसको सरल बनाना, उसकी जटिलता को समझना। इस प्रकार से इसमें काम रहता है जो सिलेक्शन कमेटी रहती है। अगला दिया है इसमें अजमेर स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? तो इनका नाम है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, यानी कि रेस्ट हाउस। अब इसमें कह रहे हैं कि जो एडवर्ड मेमोरियल भवन है इसकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई 1912 और 13 में। यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने साल पुराना भवन है? तो ये 113 वर्ष पुराना भवन है। अब इसमें क्या है कि जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। किंग एडवर्ड मेमोरियल जो भवन है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। अब इसका काम क्या है कि जो लोग घूमने जाते हैं, अजमेर जाते हैं या पुष्कर जाते हैं, उनके लिए जो यात्री रहते हैं उनके लिए सर जो कम पैसे में ये रेस्ट हाउस मिल जाता है ठहरने के लिए। तो ये क्या है, जो पुष्कर जाते हैं, पुष्कर या अजमेर जो यात्री घूमने जाते हैं उनके लिए कम रेट में, कितनी कम रेट में, ये क्या है, रेस्ट हाउस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? रेस्ट हाउस मिल जाता है। इस प्रकार से इसमें है। अगला दिया है इसमें ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? यानी कौन टॉप पर कौन है? ब्लूमबर्ग की जो एशिया में सबसे अमीर परिवारों की सूची में, सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है उनका परिवार। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें हाल ही में तेंदुए की मौत को लेकर चर्चा में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यानी जो भद्रा टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? वो है अपना क्या, कर्नाटक में है। अब कहें कि भद्रा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? तो भद्रा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है सन 1998 में। अब देखें, याद रखें इसमें कि भद्रा टाइगर रिजर्व कौन सा है? 25वां। कौन सा? 25वां रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कौन सा है? 25वां टाइगर रिजर्व है। अब कहें भद्रा टाइगर रिजर्व है वो दूसरा सर्वाधिक बाघ वाला राज्य है। कौन सा है? सेकंड नंबर पर, सेकंड में टाइगर वाला बाघ है। कौन सा? टाइगर वाला बाघ। आप कहें कि सर्वाधिक किस राज्य में टाइगर है? तो वो है मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। अगला दिया है अपना 5वां 38वीं राष्ट्रीय खेलों का समापन कब हुआ? तो हमें याद रखना है जो 38वीं राष्ट्रीय खेल हुए हैं सबसे पहले उनको स्टार्टिंग कहाँ हुई? कहाँ हुई स्टार्टिंग? तो ये हुए उत्तराखंड में। कहाँ हुए? 38वें खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में ही हुआ है। और अब इसमें बात करें कि 38वें खेलों का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? देहरादून में। कहाँ हुआ है? कहें कि इसमें हुआ है उद्घाटन कहाँ हुआ? देहरादून में। देहरादून में उद्घाटन देहरादून में हुआ है। आप कहें कि 38वें खेलों का जो समापन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है हल्द्वानी में। यानी जो 38वें खेल हैं उनका समापन कहाँ हुआ है? उनका समापन हल्द्वानी में हुआ। 38वें खेलों का समापन हल्द्वानी में हुआ, उद्घाटन देहरादून में हुआ और प्रारंभ कहाँ हुए? उत्तराखंड में हुए। अब जो 39वें खेल होंगे, कौन से होंगे? 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे, उनका आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में होगा। कहाँ होगा? मेघालय में। तो इस प्रकार से हमें राष्ट्रीय खेल के संबंधित कुछ फैक्ट याद रखना है जो कई प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना हाल ही में कौन सा देश पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा? तो वो बना रहा है कौन सा? चीन अभी हाल में बना रहा है। अब इसमें याद रखें कि जो इसका उद्देश्य क्या है डीप वाटर स्टेशन का? तो इसमें क्या होता है कि जो समुद्री होता है, समुद्री अनुसंधान, समुद्री
अनुसंधान, यानी जो डीप वाटर स्पेस स्टेशन है अभी चीन में बना है, उसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री कोई रिसर्च के लिए बनाया गया है, समुद्री रिसर्च के लिए। इसमें क्या है, 6 वैज्ञानिक, जो 6 साइंटिस्ट हैं, 6 साइंटिस्ट हैं, वो 1 माह तक इस डीप वाटर में रिसर्च करेंगे। अब इसमें क्या होता है, रिसर्च करेंगे तो डीप वाटर पॉइंट है कहाँ पर है, चीन में है। अगला है इसमें, पंचायतों पर डिवोल्यूशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि टॉप पर कौन है, पंचायत इंडेक्स में टॉप पर कौन है, तो वो है अपना कौन सा, कर्नाटक है, यानी फर्स्ट नंबर पर कौन है, कर्नाटक। अब ऐसी कहें कि डिवोल्यूशन इंडेक्स किसने अभी लागू इसमें पारित किया है, यानी आप कहें इसमें कि डिवोल्यूशन इंडेक्स अभी हाल में किसने इसको रिपोर्ट जारी की है, तो वो की है एसपी बघेल ने। किसने, एसपी बघेल ने। आप कहें एसपी बघेल कौन है, केंद्रीय मंत्री है, पंचायत और पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। उन्होंने डिवोल्यूशन इंडेक्स की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक आया है। अब कहें कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कौन है, कर्नाटक है, सेकंड नंबर पर केरल है और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। तो इस प्रकार से हमें इंडेक्स के बारे में 3 बातें याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है अपना कौन सा, कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदित्य सम्मान किसे मिला, तो वो मिला है एन चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन को मिला है। अब एन चंद्रशेखर के बारे में हम कुछ फैक्ट याद रखते हैं कि ये कौन थे। अभी ये क्या है कि ये टाटा समूह के अभी चेयरमैन हैं, समूह के क्या हैं, एन चंद्रशेखर टाटा समूह के चेयरमैन है। अब कहेंगे टाटा समूह में जुड़ेगा, तो ये टाटा समूह में 2016 में संघ में शामिल हुए और 2017 में एक अध्यक्ष रहे, टाटा समूह के 2017 में अध्यक्ष रहे। अब ने जो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, उत्कृष्ट आदित्य सम्मान मिला, वो किस को लेकर मिला है, तो इसको लेकर, किसको लेकर मिला है, तो ये मिला है उनके यूके तथा भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर एक अभियान के सम्मान मिला है इनको लिए। नवा दिया है अपना, जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, यानी कि नो मनी फॉर टेरर का जो सम्मेलन हुआ है उसमें लीडरशिप किसने की है, तो वो है नित्यानंद राय ने की है। अब इसमें कहें कि नो मनी फॉर टेरर का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, नो मनी फॉर टेरर का फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ, 2018 में। कहाँ हुआ, पेरिस में। कहाँ हुआ, पेरिस में। आप कहें इसमें कि सेकंड को कब हुआ, सेकंड सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का सेकंड सम्मेलन 2019 में हुआ। कहाँ हुआ, 19 में, मेलबर्न में हुआ। कहाँ हुआ, मेलबर्न में हुआ। अगला इसमें दिया है थर्ड सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो वो हमें याद रखना है। तो थर्ड सम्मेलन हुआ 2022 में। 2022 में कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में। ये थर्ड हुआ है। अब जो चौथा हुआ है जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ है नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन। आप कहें इसमें जो फोर्थ सम्मेलन है, फोर्थ सम्मेलन कब हुआ है, तो वो हुआ है 13 फरवरी 2025 को। कहाँ हुआ, जर्मनी के म्यूनिख शहर में। कौन से शहर में, म्यूनिख शहर में हुआ। तो इस प्रकार से हमें इस सम्मेलन के बारे में कुछ और फैक्ट याद रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कब हुआ, तो फर्स्ट 2018 में हुआ पेरिस में, सेकंड कब हुआ, मेलबर्न में 2019 में हुआ, थर्ड सम्मेलन 2022 में यानी दिल्ली में हुआ, और चौथा जो अभी हुआ है जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो 13 फरवरी 2025 को म्यूनिख शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि हाल ही में हुए 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है, शीर्ष पर मतलब टॉप पर। जो पदक तालिका है 38वीं राष्ट्रीय खेलों की, उस पर टॉप नंबर पर कौन है, तो वो है अपना कौन सा, सर्विसेज स्पोर्ट एंड कंट्रोल बोर्ड है, वो यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में टॉप नंबर पर है। अगला दिया है कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कर रहा है, मतलब ऐसा कौन सा वो मंत्रालय है जो नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर अपनी वार्ता कर रहा है क्षेत्रीय स्तर पर, तो वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन सा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है वो सामाजिक न्याय पर केंद्रीय मंत्रालय में अपनी क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रकार हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें
और सब्सक्राइब करें, वो कमेंट करें और शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं और क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।